नमस्कार दोस्तों, मैं विमलेश गौतम और आप देख रहे हैं ट्रिपल बी ओवरसीज। दोस्तों, अभी जो रिक्वायरमेंट हमने सिंगापुर में वर्क परमिट के लिए अपलोड की थी, इस वीडियो में दोनों प्रोफाइल के बारे में अपडेट देने वाला हूं। इस जो वीडियो में जो कल की वीडियो था, उस वीडियो में एक चीज़ नोटिस करना कि जो मैंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया, प्लीज़ वो क्राइटेरिया को ध्यान में रखने के बाद ही क्वेरी कीजिए, क्योंकि कई लोग हैं जो 35 साल के ऊपर हैं, वो लोग भी उसमें क्वेरी करते हैं कि मैचिंग होगा कि नहीं होगा। दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि क्राइटेरिया जो दिया गया ना, वो क्राइटेरिया के हिसाब से ही होगा। अगर किसी प्रोफाइल को एक्सेप्ट किया गया, अगर किसी की एज बाई चांस ज़्यादा होती है और प्रोफाइल स्ट्रांग है, तो उन लोगों की बात अलग है, बट उसको हम ओपन क्राइटेरिया में नहीं रखेंगे। वो एक स्पेशल केसेस होते हैं, राइट। जो स्पेशल केस है, उस केस में क्या होगा कि वो चाहे तो बंदे को 39 की एज पे भी परमिट कर सकते हैं, राइट। लेकिन हमें जो क्राइटेरिया दिया गया है वो 33 साल का है। तो 33 तक की एज के जो लोग हैं, वो लोग हमें अपने डॉक्यूमेंट्स भेजें, और जिन लोगों का प्रोफाइल मैचिंग होगा डेफिनेटली हम उनको सपोर्ट करेंगे, राइट। उसमें 35 तक को हम एक बार ट्राई कर सकते हैं, लेकिन 35 से ऊपर कोई भी कैंडिडेट डॉक्यूमेंट्स इस प्रोफाइल के लिए ना भेजे, वो दूसरे के लिए भेज सकता है जिसमें उनका प्रोफाइल मैचिंग होता है, एलिजिबल होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है दोस्तों कि इसमें एस पास वीज़ा नहीं मिलेगा, ये ध्यान में रखना। जो कल की प्रोफाइल थी पीसीएम वर्क परमिट, जो कि कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस प्रोफाइल में है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल इंजीनियर, क्वालिटी कंट्रोल, प्रोजेक्ट मैनेजर, एडमिन, अकाउंटेंट, इन सभी प्रोफाइल्स के लिए जो भी कैंडिडेट्स अप्लाई करना चाहते हैं, जिसमें से इंजीनियर प्रोफाइल में जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो मेल कैंडिडेट अप्लाई करेंगे, और उसमें से जो इंडस्ट्री के अंदर होंगे कुछ, उसमें कुछ प्रोफाइल्स फीमेल की हो सकती हैं, राइट। लेकिन उसमें लाइक कंफर्मेशन नहीं बोल सकते हैं और चांसेस कम होंगे, क्योंकि मेल कैंडिडेट का सिलेक्शन आसानी से होता है, इसलिए उसमें हमने फीमेल कैंडिडेट के लिए मना किया, राइट। लेकिन अगर कोई फीमेल कैंडिडेट जिसको प्रोजेक्ट मैनेजर के रूप में अच्छा एक्सपीरियंस है, वो इसमें ट्राई कर सकते हैं, और क्वालिटी कंट्रोल में होंगे वो ट्राई कर सकते हैं, राइट। क्वालिटी कंट्रोल प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए अगर कोई फीमेल कैंडिडेट भी होगी जिसको बाहर का एक्सपीरियंस है, तो वो डेफिनेटली इसमें अप्लाई कर सकते हैं और उनको प्रोसेस करेंगे और कोशिश करेंगे कि उनका सिलेक्शन हो जाए। लेकिन मैकेनिकल इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, इन प्रोफाइल्स में नहीं हो पाएगा। अब एडमिन और अकाउंटेंट में डेफिनेटली मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। सो मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ कि जो 4 पोजीशंस है, एडमिन, अकाउंटेंट, क्वालिटी कंट्रोल एंड प्रोजेक्ट मैनेजर, इन 4 पोजीशंस के लिए फीमेल कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। बाकी टर्म्स एंड कंडीशन सेम रहेगी, सैलरी पैकेज, एज लिमिट, क्राइटेरिया, सब कुछ सेम रहेगा। इसमें से 20 साल से लेकर 33 साल के बीच में एज होना चाहिए, कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, मिनिमम क्वालिफिकेशन डिप्लोमा या डिग्री होना चाहिए, और उनको सिमिलर फील्ड का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर कोई इंजीनियर में अप्लाई कर रहा है तो उसको इंजीनियर का ही एक्सपीरियंस होना चाहिए, डिफरेंट प्रोफाइल का नहीं होना चाहिए। और इन प्रोफाइल्स में इंटरव्यू भी होंगे, तो जो लोग इसमें शॉर्ट लिस्टेड होंगे उन्हीं लोगों का इंटरव्यू होगा। तो जो लोग भी प्रोसेस करना चाहते हैं, जो स्ट्रांग होंगे, हम कोशिश करेंगे कि सिर्फ उन्हीं लोगों के एप्लीकेशन सबमिट करेंगे। एक बार शॉर्ट लिस्टिंग का कंफर्मेशन आएगा, उसी के बाद उन कैंडिडेट्स को प्रोसेस किया जाएगा। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें टाइम बहुत कम लगने वाला है। आज 2 तारीख है, जून स्टार्ट हो चुका है, अगले महीने इसमें वीज़ा जाएगा। अगले महीने वीज़ा आने के बाद में ये मान लीजिए एंड ऑफ जुलाई या फिर अगस्त स्टार्टिंग में फर्स्ट या सेकेंड वीक में फ़्लाइट होगा। फ्लाइट भले बंद रहे, इंटरनेशनल लेवल पर जो बॉर्डर बंद हैं वो बॉर्डर भले बंद रहे, लेकिन इन प्रोफाइल्स का फ्लाइट ज़रूर होगा, क्योंकि कंपनी के पास में स्पेशल परमिशन है। तो जो स्पेशल परमिशन है उसके तहत उन लोगों की फ़्लाइट ज़रूर होगी। मोड ऑफ ट्रैवल जैसा भी हो, लेकिन फ़्लाइट चेन्नई से होने वाली है, राइट। अगर नॉर्मल हो जाएगा तो नॉर्मल तरीके से हो जाएगी, और नॉर्मल नहीं हुआ तो स्पेशल फ्लाइट के थ्रू उनका फ्लाइट ज़रूर हो जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आज मिस अभी से देखेंगे तो 2.5 महीने के अंदर कैंडिडेट सिंगापुर के अंदर पहुंच जाएगा। ये पूरी पॉसिबिलिटी है। डॉक्यूमेंट सबमिट होना, शॉर्टलिस्ट होने के बाद में 2.5 महीने के अंदर कैंडिडेट सिंगापुर में होना चाहिए। और क्वारंटाइन का एक्सपेंस है वो कंपनी बियर करने वाली है, क्वारंटाइन कैंडिडेट को नहीं करना है। क्वारंटाइन का जो एक्सपेंस होगा वो कंपनी पूरा बियर करेगी, और इसमें जो भी अदर एक्सपेंसेस होते हैं वो कंपनी बियर करेगी। कैंडिडेट को फ़ायदा क्या क्या है? कैंडिडेट को फ़ायदा ये है कि वर्क परमिट में ऐसी अच्छी प्रोफाइल पहले नहीं आती थी, और एस पास वीज़ा है वो अभी शुरू होने में समय लग रहा है। 15 के बाद MM चालू होगा, और उसके बाद जैसे जैसे शुरू होगा उसके बाद ही हम इसमें ओके कर पाएंगे, कंफर्म कर पाएंगे कि मिस जैसे एस पास वीज़ा निकलना चालू, एस पास वीज़ा निकलना चालू ज़रूर होगा, 100% होगा, लेकिन अभी शुरू नहीं हुआ। शुरू होने के बाद में एस पास वीज़ा में जो समय लगता है
उसके हिसाब से जिसको जल्दी फ्लाई करना है, जैसे जिनको बहुत जल्दी 2-2.5 महीने के अंदर निकल जाना है, उन लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी काफ़ी अच्छी है। और जिन लोगों का एप्लीकेशन ऑलरेडी एस पास के लिए है, या जो लोग न्यू लोग अप्लाई करना चाहते हैं, वो लोग मीन्स डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हैं, क्योंकि अभी एस पास के लिए भी सबमिशन मीन्स डॉक्यूमेंट सबमिशन हमारा चालू हो गया। उसके पीछे रीज़न क्या है कि जैसे एमओएम खुलेगा उसके बाद बाकी की प्रोसेस होगी, लेकिन कंपनी के अंदर डॉक्यूमेंट्स भेजना, शॉर्ट लिस्टिंग करवाना और कहाँ पर इनका सिलेक्शन होगा, कहाँ पर कैसे हो सकता है, वो सारी चीज़ें उससे पहले हो जाएगी। तो जो भी समय अवधि रहेगी उस समय अवधि के अंदर उनका काम हो जाएगा। और इसमें से जो भी जो अभी की सिचुएशन है, उस सिचुएशन के हिसाब से अगर प्रायर वर्क पहले कर लेंगे तो एप्लीकेशन इमीडिएटली हो जाएगा, और जो वीज़ा एप्लीकेशन के बाद वीज़ा आने में जो समय लगता है वो समय लगेगा, लेकिन काम होता रहेगा। तो एसपास के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो डालूंगा 1 या 2 दिन में, जिसमें जो एसपास के लिए अप्लाई करने वाले वो उसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जिनको जल्दी जाना है, जिनको अभी बहुत जल्दी जाना है, उन लोगों को एसपास की जगह वर्क परमिट वीज़ा पर जाना होगा। और वर्क परमिट वीज़ा में जब ये कंपनी ज्वाइन करेंगे तो उसके बाद ये काफ़ी लंबे समय तक काम कर सकते हैं। 2 साल की जगह 4 साल भी कर सकते हैं, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल, कितना भी काम कर सकते हैं। कंपनी कभी निकालेगी नहीं, बशर्ते उनकी परफॉर्मेंस अच्छी हो और उनका जो बिहेवियर है वो अच्छा होना चाहिए। जब तक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी वो उस कंपनी में काम कर सकते हैं, और ऑब्वियसली सैलरी इंक्रीमेंट होगा। तो सैलरी इंक्रीमेंट होगी और उनका रिन्यूअल होता रहेगा, उसके लिए उनको 1 रुपये भी खर्चा नहीं करना है। सो कितनी अच्छी बात है, अगर कोई एक बार कंपनी में एंट्री करे, उसके बाद में लॉन्ग टाइम उस कंपनी में काम करे और उसमें बीच में कुछ भी एक्सपेंस करने की आवश्यकता नहीं, तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और सबसे अच्छी बात है कि इस पैंडेमिक के टाइम पर जब सब कुछ बंद है और वहाँ पर फ्लाइट होने की गारंटी है, तो फिर ये बहुत अच्छी बात है। इसमें डेफिनेटली ये इसको गोल्डन अपॉर्चुनिटी ही कहा जाएगा। और इसमें से खास तौर से एसपास प्रोफाइल्स में अगर जो एप्लीकेशंस होते हैं वो वर्क परमिट में आ रहा है, तो ऐसा तो पहले कभी नहीं आया। यह सभी के लिए अच्छी बात है, हमारे लिए भी अच्छी बात है और आपके लिए भी अच्छी बात है। कंपनी ने ऐसा मिस प्लान क्यों किया, उनको ऐसा क्यों करना पड़ा, क्योंकि एसपास वीज़ा में थोड़ा समय लग रहा था और उनको एम्प्लॉय जो कैंडिडेट्स हैं, एम्प्लॉय हैं, वो जल्दी चाहिए थे। अब एम्प्लॉयर का नुकसान हो रहा होगा ऑब्वियसली, तभी वो एम्प्लॉय को जल्दी बुलाने के लिए वर्क परमिट की परमिशन ली है और एमएम से स्पेशल परमिशन ली है, सिंगापुर से स्पेशल परमिशन ली है। अब यहाँ पर एक चीज़ है कि दोस्तों, जैसे कि अभी आपका करंट सिचुएशन है कोरोना का, इस टाइम पर वैक्सीन का मैंने पहले बोला हुआ था, अब इस चीज़ पर थोड़ा सिंसियर होना पड़ेगा। वैक्सीन अभी कंपलसरी होने वाली है, और जो कैंडिडेट्स अप्लाई कर रहे हैं, ये अगर उन्होंने वैक्सीन ले ली तो बहुत अच्छी बात है, अगर वैक्सीन नहीं ली तो वैक्सीन लेने की तैयारी कर लें, क्योंकि वैक्सीन लेने वाले कैंडिडेट को प्रायोरिटी दी जाएगी। और वैक्सीन नहीं लेंगे तो शायद उनका एप्लीकेशन लास्ट मोमेंट में होल्ड चला जाए और वैक्सीन के बाद ही उनको भेजा जाए। सो इसलिए समय का नुकसान ना हो और प्रोसेस टाइम पर हो जाए, इसलिए आप लोग वैक्सीन लेके रखें। वैक्सीन में आप पहली डोज और दूसरी डोज दोनों लें। अब इसमें से अवेलेबिलिटी के ऊपर है, अगर सेकेंड डोज नहीं मिल पाती है जाने से पहले, तो फर्स्ट डोज जरूर लेके रखें और उसका सर्टिफिकेट अपने पास में रखें, और वो सर्टिफिकेट वहाँ पर प्रेजेंट करेंगे तो जो होगा उसके हिसाब से प्रोसेस किया जा सकता है। अब यहाँ पर सेकेंड पॉइंट क्या है कि जनरल वर्कर के लिए वर्क परमिट है, उसके लिए सबमिशन की जो डेट है 4 तारीख है, लेकिन मैंने बात करके 5 मंडे तक करवा दी, 7 तारीख तक। तो 7 तारीख को इस प्रोफाइल के लिए वर्क परमिट, जो अच्छी प्रोफाइल्स हैं पीसीएम में, इंजीनियर और मिस एक प्रकार से बेटर प्रोफाइल्स के लिए जो वर्क परमिट है, और वर्कर के लिए वर्क परमिट है, दोनों टाइप की वर्क परमिट का सबमिशन हम मंडे तक कर सकते हैं, 7 तारीख तक। और जो लोग भी इसमें इंटरेस्टेड हैं वो अपने डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर तरीके से भेजें। डॉक्यूमेंट्स में मैं एक बार बता दूं आपको, जो जनरल वर्कर के लिए भेजने वाले हैं वो सिर्फ 4 चीज़ें भेजें। अपना पासपोर्ट का फ्रंट एंड बैक और वीज़ा कॉपी, पासपोर्ट साइज फोटो, कलर कॉपी, स्कैन कॉपी, रिज्यूमे वर्ड फॉर्मेट में, और उनको फाइनल सर्टिफिकेट जो भी है उनका, जो 10th 12th जो भी है, लास्ट सर्टिफिकेट। अब 4 के अलावा 5 बार अगर कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो उसमें अटैच करेंगे, नहीं है तो कोई बात नहीं, ठीक है। ये 4 डॉक्यूमेंट उनको भेजना है। और जो कैंडिडेट जो अच्छी प्रोफाइल्स में करने वाले हैं, इंजीनियरिंग प्रोफाइल में करने वाले हैं, एडमिन अकाउंटेंट के लिए करने वाले हैं, वो लोग अपने डॉक्यूमेंट में क्या भेजेंगे, रिज्यूमे वर्ड फॉर्मेट में, पासपोर्ट का फ्रंट एंड बैक, और उनके पासपोर्ट की वीज़ा की स्कैनिंग कॉपी, पासपोर्ट साइज फोटो, कलर कॉपी, इसके अलावा उनको फाइनल मार्कशीट, डिप्लोमा की और डिग्री की वो फाइनल सर्टिफिकेट, इसके अलावा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो वो भेजेंगे, और एक पोस्ट कार्ड साइज फोटो भेजेंगे। और एक पोस्ट कार्ड साइज फोटो वर्कर को भी भेजना होगा, दोनों में चाहिए। पोस्ट कार्ड मतलब कि एक प्रकार से खड़े हुए सिंपल फोटो भेजेंगे,
राइट। और वर्कर के लिए उनको वेरी सिंपल होगा, मैं सैंपल भेज दूंगा। अगर आप अप्लाई करेंगे तो हम आपको सैंपल कॉपी भेज देंगे कि आपको कैसी फ़ोटो खींचना है। एक पोस्ट कार्ड साइज फ़ोटो, पोस्ट कार्ड साइज फ़ोटो आप बाद में भी सबमिट कर सकते हो, लेकिन ये बाकी डॉक्यूमेंट्स हमारी ईमेल आईडी पर भेजेंगे। डॉक्यूमेंट्स हमें ईमेल पर मिलने के बाद में डेफिनेटली हम आपको बहुत जल्दी इसके बारे में अपडेट करेंगे, लेकिन डॉक्यूमेंट बराबर होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए, स्कैनिंग कॉपी बराबर होना चाहिए। डॉक्यूमेंट आने के बाद में आपको ओके करेंगे, आप ऑफिस में आके एग्रीमेंट कर सकते हैं और प्रोसेस कर सकते हैं। लेकिन जो लोग बाहर के हैं, जो लोग यहाँ पर नहीं आ सकते हैं और पहले हमारे ऑफिस में आ चुके हैं, जिन्हें हमारी प्रोसेस के ऊपर कॉन्फिडेंस है, वो एग्रीमेंट के टर्म्स में उनको वहाँ पर ईमेल कर सकता हूँ, जहाँ पर भी हैं, चाहे कलकत्ता में है या चंडीगढ़ में है या चेन्नई में। मैं उनको एग्रीमेंट के टर्म्स भेजूंगा और वो एग्रीमेंट के टर्म्स को ओके कर देंगे और पेमेंट हमारे जो प्रोसेस रहती है उसके हिसाब से करेंगे। उनका प्रोसेस इन हो जाएगा, उनको पासपोर्ट को स्कैन भेजना पड़ेगा, कोरियर। सो ये प्रोसेस सिंपल है। और जब भी नेक्स्ट स्टेज पर उनको आना होगा तो एग्रीमेंट उस टाइम पर, लीगल एग्रीमेंट होता है वो उस टाइम पर हो जाएगा। मीन्स इसमें उनकी अपॉर्चुनिटी मिस ना हो, इसके लिए मैंने ये स्टेप लिया कि जो लोग भी इंजीनियरिंग प्रोफाइल, एडमिन, अकाउंटेंट के लिए, QC प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए, इनमें से कोई अप्लाई करना चाहते हैं, या वर्कर के लिए अगर वो बाहर हैं, आ नहीं सकते, टिकट नहीं मिल रहा, तो वो लोग अगर उनको कॉन्फिडेंस है ट्रिपल बी के ऊपर, तो डेफिनेटली वो हमसे बात करके एग्रीमेंट के टर्म्स उनको ईमेल की जा सकती है। उसको अगर वो ओके करेंगे तो उसके बाद हम पासपोर्ट कोरियर करेंगे, प्रोसेस फीस का जो शुरू का पार्ट है वो करेंगे, उनका फाइल अप्लाई हो जाएगा, उनके डॉक्यूमेंट सबमिट हो जाएंगे और उनको तुरंत आने की आवश्यकता नहीं है। जब उनका इन हो जाएगा, वीज़ा अप्लाई होने के बाद, वीज़ा आने से पहले वो कभी भी आ सकते हैं, ऐसा हो सकता है, राइट। और उसमें से उनको अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा मिल सकता है, भले वो यहाँ पर नहीं आते हैं। तो इसके बारे में हम आपको अपडेट कर देंगे, लेकिन डॉक्यूमेंट्स आपको बराबर भेजना होगा। डॉक्यूमेंट बराबर होंगे तो हमारी तरफ से कॉल बैक भी आएगा, मेरे कलीग आपको कॉल भी करेंगे, या फिर हो सकता है मैं खुद कॉल करूँ आपको। लेकिन डॉक्यूमेंट्स बराबर नहीं होंगे तो शायद कॉल नहीं आएगा। इसके लिए निवेदन है कि डॉक्यूमेंट बराबर स्कैन होना चाहिए और क्वालिटी अच्छी होना चाहिए। दोस्तों, जो भी रिक्वायरमेंट है सारी इन्फॉर्मेशन मैंने वीडियो में शेयर की है। आप हमारे कलीग को कॉल करेंगे तो सर्विस चार्ज और कितने टाइम पे क्या देना है, प्रोसेसिंग टाइम कैसा है, वो चीज़ों की जानकारी आप ले सकते हैं। वैकेंसी, सैलरी, प्रोसेस के बारे में ऑलरेडी वीडियो में इंफॉर्मेशन दी गई है। वैकेंसी कैसे लगी, अगर पसंद आई हो तो अपने दोस्तों में शेयर करें, जिससे रिलेवेंट लोगों को इसका लाभ मिल सकता है। और जो इंटरेस्टेड लोग होंगे, मैचिंग लोग होंगे, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं टाइम पर। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे वीडियोस को लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी वाला ऑप्शन जरूर दबाएं, जिससे कि आपको आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगे। धन्यवाद।